हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी बाय हिमांशु चौहान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जैसे कि एक वीडियो बना रहे हैं, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको आपके सभी एग्ज़ाम में जैसे कि SSC GD हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे RPF ALP हो गया, SSC CGL हो गया, आपको प्रत्येक बड़े से छोटे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक या दो नंबर का मात्र आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, तो आप उसे देखते ही एकदम आंसर बता सकते हो। यदि आप थोड़े से प्रैक्टिस में हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली लगा सकते हो। आपको 2 नंबर या 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे आज रीजनिंग का टॉपिक है हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल नंबर अरेंज, यानी कि जैसे कि रीजनिंग में अल्फ़ाबेट नंबर होते हैं A से लेकर Z तक, कोई भी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, वैसे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन आपको कई टाइप से इसका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जिसे कि हम देखेंगे अब हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से क्या है। जिससे कि इसने कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो क्रम क्या होगा। ठीक है, यदि देखिए मैं आपको इनकी एक अच्छे से ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि इसने कहा है कि फर्स्ट वर्ड दे रखा इसने BROOM, फर्स्ट सेकंड दे रखा इसने BROOCH, और थर्ड दे रखा इसने BROOD, और फोर्थ दे रखा BROOK, और 5 दे रखा इसने BRONZE। ठीक है, हमें क्या करना है, शब्दकोश यानी कि शब्दकोश में अरेंज कैसे करने हैं, सबसे पहले देखना है शब्दकोश में अरेंज कैसे करने हैं। ठीक है, हमें जैसे कि हमारे वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला में A से Z तक हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में A से Z तक अक्षर होते हैं, A से Z तक अक्षर होते हैं। ठीक है, यदि अक्षरों को व्यवस्थित किया जाए, जैसे कि A फर्स्ट नंबर पर आता है, B सेकंड नंबर पर आता है, C थर्ड नंबर पर आता है, ऐसे ही Z जो हमारे 26 नंबर पर आता है। ठीक है, ऐसे ही A से लेके Z तक हम इन्हें व्यवस्थित किए जाएंगे। ये शब्द अलग से दे दिए इसने, जैसे कि इसने दे रखा फर्स्ट शब्द दे रखा, सेकंड, थर्ड, 4, 5 दे रखा। इसने कहा कि यदि हम इन्हें शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाए, तो ये पूछ रहा कि इन शब्दों का क्रम क्या होगा, यानी कि फर्स्ट पे कौन आएगा, और सेकंड पे कौन आएगा, और थर्ड पे कौन आएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, यदि B, इसमें पहले देख लेंगे कॉमन क्या है, और कॉमन से बाद में उसका वर्ड देखेंगे, इंग्लिश वर्ड। यदि वो पहले आता है तो पहले नंबर पे आएगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट के नंबर पे आएगा। ठीक है, जो बीच में आएगा वो बीच के नंबर पे आएगा। अब देखते हैं, जैसे कि पहले A से A के बाद B आता है। अब B तो इनमें सब में है B, और उसके बाद देखते हैं हम R, इनमें सब में क्या है, R है, इसके बीच का वर्ड इनमें नहीं है। और फिर देखेंगे हम R इसमें सब में है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में, 4 में भी, और 5 में भी, इनमें सब में है। उसके बाद देखेंगे O देखते हैं, O आता है हमारे पास, O तो सब में है, इसमें थर्ड नंबर पे O है, O थर्ड नंबर पे सबके पास है, थर्ड पोजीशन पर O सबके पास है। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे B है सबके साथ, और सेकंड पे R है सबके साथ, और थर्ड पे O है। अब देखेंगे फोर्थ पोजीशन में देखते हैं सबके साथ कौन कौन से अक्षर है। जैसे कि इसने कहा फोर्थ पोजीशन पे O, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, और इसमें क्या है, O है, और इसमें क्या है, N। अब देखेंगे हम जिसमें N है और O है, यानी कि 4 में तो क्या है, O है हमारे पास, 4 में से O है, और 1 में N है हमारे पास। अब देखेंगे हम सबसे पहले O आएगा या N आएगा, जोन सा भी अल्फ़ाबेट नंबर सबसे पहले आएगा, उस शब्द को पूरे के पूरे को हम पहले स्थान पर रखेंगे। जैसे कि O हो गया, O तो इनमें चारों में है, और N केवल 5 में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले N आएगा,
एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ यानी कि इसके बाद आता है एन के। तो हमारे पास पहला वर्ड हो जाएगा, हमारे पास पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा, हमारे पास पहला वर्ड हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, यानी कि पहले स्थान पर क्या कौन सा वर्ड आएगा, 5, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ओ, ओ यानी कि इनमें सब में है, यानी कि 1 2 3 4 इसमें ओ आता है। और उसके बाद जो होते हैं 5 पहले इस पर देखते हैं, 5 स्थान पर, 5 स्थान पर देखते हैं, 5 स्थान पर इसमें एम है, इसमें सी है, इसमें क्या है, डी है, और इसमें के है। अब देखेंगे हम एम सी डी के में से पहले कौन सा शब्द आएगा, यानी कि इनमें से चारों में से पहले कौन सा शब्द हमें देखने को मिलता है ए से जेड तक की वर्णमाला में, ठीक है। अब देखते हैं डी, डी के बाद सी के बाद क्या आता है, डी, इसका मतलब क्या, पहले सी आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद के आता है, उसके बाद एम आता है। इसका मतलब क्या है, पहले कौन से आएगा हमारे पास, जो हमारे पास दूसरा नंबर है, तो हमारे पास क्या लिखना है ना, यहाँ दूसरा, यानी कि सेकंड वाला हमारे पास दूसरे नंबर पर आएगा, यानी कि ये आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पर इसका मतलब एम तक है इसमें, और इसमें सी तक है, और इसमें डी तक है, इसमें, ठीक है। हमारे पास 5 और 2 वाले तो आ गए। अब हमारे पास बचे हैं 1 3 और 4। इसका मतलब सी के बाद क्या आता है, हमारे पास डी आता है, यानी कि डी हमारे पास तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि 3, डी जो 3 ऑप्शन में है। इसके बाद देखते हैं डी के बाद इसमें क्या आया था, के आता है या एम आता है, के आता है या एम आता है। उसमें देखते हैं हम के, जो कि एम से पहले आता है, के एम से पहले आते हैं, तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन हो जाएगी, हमारे पास जो फोर्थ नंबर का हमारे पास फोर्थ पोजीशन में आएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद एक रह गया हमारे पास, जो है कि हमारे पास 1। इसके इस प्रकार हमारे पास जो सीक्वेंस बना, इनका कितना बन गया, हमारे पास 5 2 3 4 1, यानी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश को व्यवस्थित किया जाए तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, 5वां आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास दूसरा आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास तीसरा आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास चौथा आएगा, और उसके बाद हमारे पास आएगा पहले वाला आएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी कि 52 341 हमारा उत्तर हो जाएगा फाइनली, 52 341। अब उत्तर को जैसे कि हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि 52 341 हमारे पास कौन सा है, जो कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 52 341। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा और आपको ऐसे ही अरेंज करके ऑप्शन में टिक लगा देना है आपको, ठीक है। जैसे कि हम और प्रैक्टिस के लिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में है CA और TID, सेकंड में CA और TN कर्टेन, थर्ड में कार्डर, और फोर्थ में कार्ड, और फिफ्थ में क्लार्क, ठीक है। इसमें देखेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्द को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हमें देखना है सब में C है इसी में, ठीक है। और सेकंड पोजीशन में देखना हमें A और L है। अब हमें देखना है कि यदि A पहले आता है तो A वाले को हम पहले लगाएंगे, और यदि L पहले आता है तो L वाले को लगाएंगे, लेकिन L A के बाद में आता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, जो हमारे पास है जो 5 नंबर है, इसमें यानी कि सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि जब A वाले पहले आएंगे तब यानी कि 1 2 3 4 इनमें सब में क्या है, सेकंड पोजीशन पे A है, तो यानी कि ये पहले स्थान पर आएंगे, यानी कि 5 से पहले आएंगे। इसका मतलब क्या है, 5 लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि L है ना, इसमें C के बाद सेकंड पोजीशन में L है, तो ये लास्ट में चला जाएगा। अब हम इनमें देखेंगे 1 2 3 4 में देखेंगे कौन पहले आएगा, 1 2 3 4 में देखेंगे कौन पहले आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पे C था सब में, सेकंड पे A था। अब देखेंगे थर्ड में देखना है कि हमारे पास इसमें R आता है सब में, इसमें भी R आ रहा है, इसमें भी R आ रहा है, इसमें भी R, इसमें भी R। अब चलेंगे फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन से हम डिसाइड करेंगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट वाले में क्या है, T है, और सेकंड वाले में भी T है, और थर्ड वाले में क्या है, हमारे पास D है, और जबकि 4 वाले में भी हमारे पास D है। अब देखते हैं हम इसमें, अब यानी कि T
और डी में कौन पहले आएगा, यानी कि डी वाले पहले आएंगे। डी वाले में देखते हैं, डी वाले में पहले कौन सा आएगा, यानी कि 3 और 4 में से पहले कौन सा आएगा। अब देखेंगे, यानी कि फोर्थ वाले में डी के बाद कोई भी अक्षर नहीं है, इसका मतलब ये डी पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले ही कौन सा आएगा, हमारे पास फोर्थ वाला आएगा। यानी कि इसके बाद यदि कोई शब्द होता तब हम इनमें कंपेयर करते 3 और 4 में कौन सा पहले आएगा। लेकिन क्या है, 4 वाले में इसमें कार्ड में कोई भी वर्ड बाद में नहीं जुड़ा हुआ है इसके, तो इसका मतलब ये सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके टी में और डी वाले में से ये डी वाला पहले आएगा, तो यानी कि फोर्थ हमारे पास पहली पोजीशन पे आ जाएगा। और सेकंड पोजीशन पे देखते हैं, सेकंड पोजीशन में डी है, अब डी के बाद ई है। ई का मतलब क्या है, अब डी में से एक तो हो गया हमारे पास, अब दूसरा रहा, दूसरा यानी कि इसके बाद ही और डी वाला आ जाएगा। ठीक है, डी वाला इसके यानी कि 3 नंबर का हमारे पास सेकंड पोजीशन में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं कौन सा थर्ड पोजीशन पाएगा, कौन सा फोर्थ पोजीशन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टी के बाद इसमें है आई पहले वाले में, और इसमें है ए, यानी कि ए पहले आएगा या आई पहले आएगी। इसका मतलब क्या है जी, ए पहले स्थान पर आएगा, यानी कि ए से जेड तक के शब्दों में अल्फ़ाबेट नंबर में तो ए उससे पहले आ जाएगा आई से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो तीसरी पोजीशन पे 2 आएगा और फोर्थ पोजीशन पे आइए पहले नंबर। इसका मतलब हमारे पास कोड बन गया हमारे पास 43215। जो भी हमारे पास क्वेश्चन के आंसर में 43215 हमारे अनुसार आए तो हमें उसका उत्तर लगा देना है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें डी ऑप्शन देखिए 43215, डी ऑप्शन देखते हैं 43215 डी ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन का देखिए, और प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास LEST, LEASE, थर्ड LEAPT, 4 है LEASH, फिफ्थ है LEARN लर्न। ठीक है, इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। अब हमें इजीली देखना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया है कि पहले ये देख लेना है कि कौन से शब्द समान है। जैसे कि इसमें देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इसमें एल सभी में समान है, एल सभी में समान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ई सभी में समान है, ई सभी में समान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम ए सभी में क्या है, समान है। ठीक है, अब 3 अंकों तक तो हमारे पास ये क्या हो रहे हैं, समान हो रही है। इसके बाद देखेंगे फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में पहले में क्या है, एस है, सेकंड में भी एस है, थर्ड में क्या है, पी है, फोर्थ में एस है और 5 में आर है। अब देखेंगे हम एस, पी और आर, एस, पी और आर में से पहले स्थान पर कौन आएगा, यानी कि इन अल्फ़ाबेट नंबर में पहले स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि पहले या तो पी आएगा या आर आएगा या एस आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम पी सबसे इनमें पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हम देख लेंगे नंबर 3 हमारा आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर हमारा 3 नंबर आ जाएगा, क्योंकि आर बी एस बी पी से बाद में आते हैं, आर और एस पी से बाद में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद पी वाला हो गया, हमारे पास आते हैं हम एस और आर में, यानी कि एस और आर में देखते हैं, क्योंकि इनमें सब में क्या है, एस है और इसमें इन दोनों में क्या है, एस और आर है। अब देखेंगे क्या है चौथे पोजीशन पे, एस और आर। अब देख लेंगे आर पहले आता है या एस पहले आता है। इसका मतलब आर पहले आता है, यानी कि एस से पहले क्या होगा, आर आएगा हमारे पास। इसका मतलब दूसरे पोजीशन में हमारे पास 5वां वर्ड आएगा, शब्द आएगा, 5वां वर्ड। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम फोर्थ पोजीशन से चलते हैं, फोर्थ ऐसे इन दोनों में अब कंपेयर करते हैं 1, 2 और फोर्थ में, 1, 2 और फोर्थ में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हम पहले जाते हैं फोर्थ 5 पोजीशन पे, यानी कि शब्द के 5वें अक्षर पर जाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, टी है और इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ई है, इसमें एच है। अब देखेंगे हम टी पहले आएगी या ई पहले आएगी या एच पहले आएगा। अब देखते हैं हम ई का मतलब है ई एच से पहले है और टी एच के बाद आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास जो दूसरा है, हमारे पास दूसरा वर्ड शब्द है, ये हमारे पास पहले आ जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर पे हमारे पास दूसरा शब्द आएगा। और देखते हैं हम एच, या टी पहले आएगा या एच पहले आएगा। इसका मतलब एच आएगा, यानी कि फोर्थ पोजीशन पर हमारा चौथाई शब्द आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम जो हमारे पास एक बच गया, क्या बच गया है, ये पहले बनेगा,
लिस्ट बच गया, ये पहले वाला बच गया, ये आ जाएगा अंत में। अब हमारे पास जो हमारा कोड बन गया है, हमारे पास 35241 हमारा कोड बन गया, यानी कि जो ऑप्शन में हमारा 35241 वाला ऑप्शन हुआ वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास 35241 दे रखा है, यानी कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए तो शब्द का क्रम बनेगा 35241। तब हम देख लेंगे, यानी कि तीसरा, पांचवा, दूसरा, पहला, वन, चौथा, पहला शब्द हमारे पास क्रम में आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फाबेट नंबर अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा, एक अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन क्या बनता, अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब उसे हम देखते हैं, अलग टाइप से क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसने कहा है कि चौथा क्वेश्चन नंबर 4 इसने कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्द क्रम में व्यवस्थित किया जाए, यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट में यदि हम उसके व्यवस्थित करेंगे तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा, यानी कि ये मध्य में, या तो ये मध्य में पूछ ले, ये अंत में पूछ ले, आपको अरेंज करके रख लेना है, आप फिर बता देंगे मध्य में कौन सा आएगा, अंत में कौन सा आएगा, ठीक है, और पहले नंबर पे कौन सा आएगा। अब देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इसने शब्द दिया है, हमारे पास पहला है LEAD, दूसरा है LEN, तीसरा है LEAK और चौथा है LESH और पांचवा LAP, लीप। ठीक है, लीप हो गया। अब देखेंगे हम पहले स्थान पे कौन आएगा, पहले पोजीशन पे देखेंगे, पहले पोजीशन में सब में LL है, सेकंड पोजीशन में देखेंगे, सेकंड पोजीशन में सब में EE है, थर्ड पोजीशन में सब में AA है। जहाँ तक कॉमन शब्द होंगे वहाँ तक हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, वो सभी में कॉमन है। उसके बाद जब डिफरेंट शब्द होगा, डिफरेंस नंबर होगा, उससे ही हम क्या करेंगे, उन्हें उससे ही हम शब्द की पहचान करेंगे, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। अब देखते हैं, 3 पोजीशन तो सबके समान अल्फाबेट नंबर है, 3 पोजीशन सबके क्या है, समान अल्फाबेट नंबर है। अब आता है चौथे नंबर पर, इसमें है D, इसमें है N, इसमें है K, इसमें है C, इसमें है P। अब देखेंगे D पहले आता है या C पहले आता है या N पहले आता है या K या P पहले आता है। अब देखते हैं, यानी कि D से पहले क्या आता है, C, इसका मतलब हमारे पास पहले पोजीशन पे कौन सा शब्द आ जाएगा, जो चौथा हमारा है पहली पोजीशन पे आ जाएगा। अब जौन सी पोजीशन होगी हम उनको लिख लेंगे ऐसे ही। उसके बाद सी के बाद देखते हैं हम कौन सा वर्ड आता है। सी के बाद आता है डी है ना, इसमें डी है पहले वाला, तो हम उसके बाद लिख लेते हैं जो डी वाला है उसको लिखेंगे। ठीक है, हो गया इतना। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद चौथी पोजीशन, पहले हम जितने अंक कर रहे हैं ना, चौथी पोजीशन है उनको डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं डी के बाद हमारे पास ये एन आता है, पी आता है या के आता है। डी के बाद आता है हमारे पास के जबकि एन से पहले आता है और पी एन के बाद आता है। उसका मतलब हमारे पास जो तीसरे नंबर पर आएगा, जो तीसरा वर्ड होगा वही हमारे तीसरे नंबर पर आएगा। ये इनके अंक हैं, यानी कौन से नंबर पर कौन सा आएगा, कौन से पे नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, अब कंपेयर करेंगे हम दूसरे में और पांचवें शब्द में, दूसरे और पांचवें शब्द में। जैसे कि लर्न, LEAN, LEAP, इसमें देखते हैं एन पहले आएगा या पी पहले आएगा। इसका मतलब पी तो एन से बाद में आएगा, पी तो एन से बाद में आएगा। यदि आपकी ये शब्द याद है, इनके नंबर याद है, तो आप एकदम इजीली इसे डिफाइन कर लेंगे, नहीं तो आप एक पेपर पे लिखकर तब इन्हें डिफाइन करोगे। ठीक है, जैसे कि एन पहले आएगा तो चौथे नंबर पे हमारे पास दूसरा वर्ड आ जाएगा और पांचवें नंबर पे हमारे पास पांचवा वर्ड आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास कोड क्या बन गया हमारा 41325। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा इसने, यदि इसने पूछा मध्य में कौन सा शब्द आएगा, जो हमारा पास तीसरा शब्द होगा, यानी कि तीसरे नंबर का है LEAK, लेक। ठीक है, लेक हमारे पास मध्य में शब्द आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन देख लेंगे, यदि लेक हुआ इसमें तो हम ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में हमारे पास लेक लिख रखा। यदि वो कहता है कि अंत में कौन सा शब्द आएगा, तो अंत वाला देख लेते हैं हम 5, जो कि 5 नंबर में देखेंगे लीप, LEAP, लीप होगा और ये पांचवें नंबर पर आएगा, यानी कि अंत में आएगा। यदि प्रथम स्थान पर देखते हैं, प्रथम स्थान पर कौन सा आएगा, प्रथम स्थान पर आएगा LEACH, लेच। ठीक है, प्रथम स्थान पर ये चौथे वर्ड आएगा। ऐसे ही आपको कोई सा भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन दे, कहे कि आपके शब्द कोश के अनुसार इनको क्या करना, व्यवस्थित करना, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको व्यवस्थित करना। हमको देखना है कि सबसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा और मध्य में कौन आएगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो इनका सीक्वेंस पूछ ले, या मध्य शब्द पूछे, या फिर अंत का शब्द पूछे। इस प्रकार के आपको सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम में। आप बस इसको
इतना ही कर लेने से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। जो भी एक्सरसाइज में आप अदर क्वेश्चन करने चाहते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन भी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। सभी वीडियो को लाइक कीजिए और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिलती रहेगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।